नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, एक अपने YouTube चैनल पर एक साथी का कमेंट था कि चकबंदी के बारे में विस्तृत जानकारी दें। तो आज इस वीडियो में छोटा सा वीडियो है, 2 मिनट का करीब वीडियो होगा। इस वीडियो में चकबंदी के बारे में हम आपको संक्षिप्त रूप में बताते हैं कि चकबंदी क्या है। चकबंदी को हम लोग जो है कंसोलिडेशन कहते हैं। ठीक है, चकबंदी में क्या होता है कि एक जैसे कोई किसान है, उस किसान का 10 जगह प्लॉट है। एक प्लॉट है पश्चिम की तरफ, एक प्लॉट है पूरब की तरफ, एक प्लॉट है दक्षिण की तरफ, एक प्लॉट है उत्तर की तरफ। तो अलग अलग दिशा में प्लॉट है। तो क्या होता है कि अलग अलग दिशा में प्लॉट होता है तो खेती करने में क्या होती है, समस्या होती है। कभी इस खेत में जाना पड़ता है, कभी उस खेत में जाना पड़ता है, कभी इस खेत में जाना पड़ता है। तो चकबंदी में क्या किया जाता है कि आपका जो टोटल जो खेत का जो एरिया होता है, उस टोटल खेत के एरिया को उतना ही जमीन आपको किसी एक स्थान पर जो है दे दिया जाता है। मान लीजिए टुकड़ा टुकड़ा में जो जमीन विभक्त है, बटा हुआ है, उसको किसी एक ही स्थान पर उतना रकबा में जमीन आपको दे दिया जाता है, जिसे हम लोग चक कहते हैं। चक का मतलब है भूमि का टुकड़ा, पार्ट ऑफ लैंड। चकबंदी वह प्रक्रिया है जिसमें किसानों के खेत के अलग अलग टुकड़े को एक प्लॉट में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो समझ गया, अलग अलग जो टुकड़ा है उसको एक ही जगह पर उतना रकबा किसी एक स्थान पर चकबंदी में दे दिया जाता है। उसी को कहा जाता है चक, यानी कि चकबंदी। अब चकबंदी होता है 2 प्रकार का, टाइप्स ऑफ कंसोलिडेशन। 2 प्रकार का चकबंदी होता है, एक होता है ऐच्छिक चकबंदी, एक होता है अनिवार्य चकबंदी। ऐच्छिक चकबंदी क्या है? इस चकबंदी को किसानों की सहमति से की जाती है। किसान अपनी स्वेच्छा से अपना जमीन की अदला बदली करते हैं, जिससे इसमें सरकार का कोई दबाव किसानों पर नहीं होता है। यानी एक होता है किसान की मर्जी से, जिसको हम लोग कहते हैं ऐच्छिक चकबंदी। कुछ किसान क्या करते हैं, कुछ रैयत आपस में मिलकर के कहते हैं एक काम कीजिए, आपका मेरे घर के पास में प्लॉट है और मेरा प्लॉट आपके घर के पास में है, प्लॉट को क्या करते हैं, अदला बदली कर लेते हैं। ठीक है, तो वो क्या करता है, जितना हिस्सा उनके घर के पास उनको देता है और वो उतना हिस्सा अपने घर के पास में ले लेता है। इसे कहते हैं ऐच्छिक चकबंदी। ऐच्छिक चकबंदी में क्या होता है, सरकार का किसान पर कोई दबाव नहीं है कि ऐसा चकबंदी आप करवाइए ही करवाइए। माने ऐच्छिक चकबंदी किसान के मर्जी से होता है, जो रैयत होते हैं उनके मर्जी से होता है। किसान अपने स्वेच्छा, अपनी इच्छा अनुसार ये प्लॉट को अदला बदली करके करता है, मतलब। तो वो होता है ऐच्छिक चकबंदी। एक होता है अनिवार्य चकबंदी। यह सरकार द्वारा कानून बनाकर लागू की जाती है। इस चकबंदी को किसानों के लिए अनिवार्य रूप से किया जाता है। यानी अनिवार्य चकबंदी जो है, सरकार एक कानून बनाती है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, एक विधेयक लाती है, और इस विधेयक के अंदर, इस कानून के अंतर्गत वो क्या किया जाता है कि जितने भी रैयत होते हैं, जितने भी किसान होते हैं, उनको इस चकबंदी को करवाना क्या होता है, अनिवार्य होता है। माने सरकार कानून बना दिया, यानी अनिवार्य है करवाना। ऐच्छिक चकबंदी में अनिवार्य नहीं था, लेकिन अनिवार्य चकबंदी में क्या है, जरूरी है करवाना। नहीं करवाएंगे तो फिर आपकी जमीन जो है सरकार ले लेगी, तो करवाना पड़ता है। ये सरकार द्वारा की जाने वाली चकबंदी है, अनिवार्य चकबंदी। अब है चकबंदी से लाभ और हानि, एडवांटेज ऑफ एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंसोलिडेशन। यानी जो चकबंदी होती है उससे क्या लाभ है, क्या हानि है। तो देखिए, इसके लाभ भी हैं, 2 फैक्टर्स है इसके। चकबंदी के लाभ भी हैं और इसके हानि भी है। तो किसानों को बिखरी जमीन एक स्थान पर मिल जाता है, जिससे सिंचाई में सुविधा होती है। अब इसका लाभ ये है कि जो टुकड़ा, जो अलग अलग टुकड़ा है, उसको एक ही जगह पर दे दिया जाता है। जिससे आपको क्या होता है, खेती करने में भी आपको अच्छा होता है। उसका सिंचाई करना है, एक ही जगह मशीन एक बार मिलेगा, पूरा खेत को पटा दिए। तो ये सब क्या होता है, खेत को जोतना है या ईंधन भी उसमें क्या लगता है, कम लगता है। तो एक ही प्लॉट को एक ही जगह पर करना पड़ता है, एक बड़ा प्लॉट को। तो उससे समय की भी क्या होती है, बचत होती है। भूमि विवाद खत्म हो जाता है। अलग अलग खेत है, अलग अलग खेत का मेर होता है, तो क्या होता है, बार बार खेत का मेर काट दिया, उसके लिए विवाद करना पड़ता है। हर खेत का अलग अलग मेर, छोटा छोटा प्लॉट होता है, तो मेर के लिए भूमि विवाद बढ़ते रहता है। लेकिन एक ही जगह जब दे दिया जाता है, उसको माप करके एक मेर फिक्स कर दिया जाता है, तो इससे क्या होता है, नापी का, मापी का या भूमि का जो मेर का विवाद है या भूमि विवाद है, वो क्या होता है, धीरे धीरे कम हो जाता है या खत्म हो जाता है। ये एक फायदा है। तीसरा है कम लागत में खेती। तीसरा फायदा यह है कि जब एक जगह आप खेती करते हैं तो आपको जो रिसोर्स है, जो संसाधन लगता है, एक ही बार ट्रैक्टर ले गए, पूरा खेत जोता गया, नहीं तो 10 जगह ट्रैक्टर ले गए, पता चला जो इतना तेल खा गया। एक ही जगह खाद छीड़ दिए, एक ही जगह कवैनी, कृषि का, सिंचाई का काम हो गया। तो इससे क्या होता है कि कम लागत में, माने
संसाधन का कम उपयोग करना पड़ता है, ये फायदा है। तीसरा हानि क्या है इससे, भ्रष्टाचार कर जमीन को बदले। बहुत क्या होता है, जो बहुत पैसे वाले रैयत होते हैं वो क्या करते हैं कि जो मेन रोड का जो जमीन होता है गरीब वाला, वो क्या करते हैं अपने नाम से चक में करवा लेते हैं। और जो गरीब और जो कमजोर किसान या रैयत होता है उसको पीछे वाला भी जमीन देते हैं। तो उससे क्या होता है, चकबंदी में इसका एक घाटा क्या है कि जो पैसे वाले रैयत होते हैं, तेज रैयत होते हैं, वो क्या करते हैं अच्छा जमीन को ले लेते हैं। और जो जिसमें धन रहा, जिसमें कृषि नहीं होती है, हमेशा पानी भरा रहता है, गरीब या कमजोर किसान को वो दे दिए जाते हैं। तो ये इसका घाटा भी होता है। दूसरा है आपसी पसंदीदा खेत को छोड़ना। दूसरा यह भी घाटा होता है कि आपके जो पूर्वज का जो जमीन है, जब आप चक जब बनेगा तो पूर्वज का जो मन पसंदीदा जमीन है कि नहीं, मेरे पिताजी का घर था, मेरे दादाजी का घर था, ये मेरे पूर्वज का जमीन है, उस जमीन को क्या करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। तो ये हानि है इसलिए। ठीक है, तो इस प्रकार से चकबंदी के बारे में इस वीडियो में आज हम लोग जाने हैं। तो बहुत ही आसान है, चकबंदी का परिभाषा बताएं, चकबंदी कितने प्रकार की होती है, इसके क्या लाभ और इसके क्या हानि है, इसके बारे में आज हम लोग जाने हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।